गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप सभी क्लास 7 के छात्रों को मैं फिर से बता दूँ कि मैं आपके लिए आज एक नया एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हम लोग आज इसी को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक नया टॉपिक है, नया एक्सरसाइज है जिसका नाम है एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं पहले ये समझ लें। यहाँ पे मैंने लिखा एसिड। एसिड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है। एसिड को हिंदी में क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। और बेस को हिंदी में क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। और सॉल्ट को तो आप लोग जानते ही क्या कहा जाता है। तो सॉल्ट को क्या कहा जाता है? नमक कहा जाता है या फिर लवण भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मैं जो लिख रहा हूँ। तो आइए आज इसी लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का लेसन जो है हमारा है वह क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे पहले कोई चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को करना क्या है। तो जैसे ही ये एक्सरसाइज शुरू हो रहा है तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करके पॉज करके आप लोगों को ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद है ना, आप लोगों को जो भी यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सबको अपने कॉपी में क्या करना है, आपको लिखना है। अगर ऐसे भी नहीं होगा तो मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको इसी लेसन का PDF आपके ग्रुप में अवेलेबल करवा दूँगा। और PDF की सहायता से आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें, है ना। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है क्या, तो है वो है इंडिकेटर। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, लिखा हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? तो पहले मैं इंडिकेटर के बारे में बता दूं। हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए, है ना, जैसे एसिड और बेस को पहचानने के लिए हम लोग एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल सबस्टांस का इस्तेमाल करते हैं। और उसी केमिकल सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंडिकेटर कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सबस्टांस इज एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर क्या होता है? तो ये एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है। इंडिकेटर क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जिसकी सहायता से हम ये पता करते हैं कि जो सबस्टांस हमारे पास है वो सबस्टांस एसिड है या फिर बेस है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ से पता करते हैं। लिखा हुआ है इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एंड एसिड और अ बेस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इंडिकेटर को एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, तब एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तब इंडिकेटर क्या करता है कि इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर लेता है। इंडिकेटर अपने कलर को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। एक चीज़ याद रखना है, ये जो आपका एसिड और बेस होता है ये जनरली कौन से फॉर्म में होता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किस कौन से फॉर्म को कहते हैं? तो हम लोग लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को कहते हैं, है ना। चलिए अगला चीज़ लिखा हुआ है कि एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेज कलर विच इट इज़ पुटेड इनटू एन एसिड और अ बेस। लिखा हुआ इंडिकेटर क्या होता है? तो एक डाई होता है जो कि अपने रंग को क्या कर लेता है? बदल देता है। कब? जब एसिड या बेस में इसको मिलाया जाता है तब। लिखा हुआ है एन इंडिकेटर टेल्स वेदर द सबस्टांस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। इंडिकेटर हमको ये बताता है कि जिस सबस्टांस का हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वो सबस्टांस एसिड है या फिर वो सबस्टांस बेस है। इसके बारे में हमको कौन बताता है? तो बताता है इंडिकेटर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बाबू लोग ये आपका बुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये आपका नोट्स है। तो नोट्स को आप लोग क्या करेंगे कि अपने अपने कॉपी में लिखते चले जाएंगे ताकि कि आप लोगों का सिलेबस मैं पढ़ाते चला जाऊं और जब भी स्कूल खुले, जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एसिड बेस जो इंडिकेटर होता है मतलब वैसा एक केमिकल सबस्टांस जिससे कि हम एसिड या बेस का पहचान करते हैं, उस इंडिकेटर का दो टाइप होता है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मतलब पहला जो होता है वो होता है कौन सा? तो वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा? तो वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक आर नेचुरली ऑक्योरिंग इंडिकेटर्स।
यहाँ पे जो ये लिटमस है ना, यहाँ पे जो एक चाइना रोज़ है और यहाँ पे जो है टर्मरिक। अब मैं बता देता हूँ लिटमस क्या है। लिटमस एक प्रकार के पौधे से बनाया जाता है जिसका नाम है लाइकेन। चाइना रोज़ जिसको आप लोग उड़हुल कहते हैं और टर्मरिक जिसको आप लोग हल्दी कहते हैं, है ना। तो ये जो है नेचुरली ऑक्योरिंग इंडिकेटर से ये नेचर में पाया जाता है। अगला है फेनोफ्थैलीन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोफ्थैलीन कैसा इंडिकेटर होता है, तो ये एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो आइए अब हम लोग कहाँ से स्टडी करेंगे, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे लिटमस से, है ना। यहाँ एक एक नोट्स को मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट्स जो है आप भी अपने कॉपी में अच्छे तरीके से उतारेंगे। वीडियो को आप लोग देखते होंगे और देख कर वीडियो से होमवर्क भी बनाते होंगे, है ना। होमवर्क बना के आप लोगों को 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक, 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, या फिर पर्सनली जिस टीचर का सब्जेक्ट है ना, उसमें आप भेज सकते हैं। साथ में अपने नाम को ज़रूर लिखेंगे आप लोग। लिखा हुआ है यहाँ पे लिटमस। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है ना, प्राकृतिक इंडिकेटर है। लिखा हुआ है लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल कलर्ड डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर डाई का होता है ये, है ना, जो कि एक प्रकार के पौधे से निकाला जाता है, पौधे से बनाया जाता है, जिस पौधे का नाम क्या है, तो लाइकेन है। लिटमस हैज़ अ पर्पल कलर इन वाटर। लिटमस को अगर आप पानी में रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, पर्पल, है ना। लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तब, कि वेन लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट इज़ न्यूट्रल। कहा जाता है कि जब लिटमस सॉल्यूशन आपका ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो तो ये न्यूट्रल होता है। मतलब ना ही ये जो होता है, ना ही इसके पास एसिड का नेचर होता है और ना ही इसके पास बेस का नेचर होता है। लिखा हुआ है देन इट्स कलर इज़ पर्पल, है ना, तब इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। कब, जब ये ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है तब। अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेन लिटमस इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन। जब लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में मिला दिया जाता है तब, या फिर यूँ कहें कि लिटमस पेपर पे जब आप लोग एसिड गिरा देते हैं तब, तो पर्पल कलर जो है वो चेंज करके कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपका लिटमस पेपर जो होता है वो कलर कैसा में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। लिखा हुआ है हाउ द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है या प्राकृतिक रंग जो होता है पर्पल रंग का होता है, तब इट इज़ मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट। तो क्या किया गया है कि हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या किए हैं कि हम लोग जो इस लिटमस को है हम लोग 2 तरह के अलग अलग पेपर में कन्वर्ट कर लिए हैं। एक है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है रेड लिटमस पेपर, जिससे कि क्या होता है कि हमको एसिड और बेस की पहचान आसानी से हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ 10 लिटमस इज मेड इनटू 2 टाइप्स। लिटमस जो होता है 2 प्रकार के तरीकों में बनाया गया है। पहला जो है वो है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा जो है वो है रेड लिटमस पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा जो हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें, वीडियो को अच्छे तरीके से प्रतिदिन देखते रहें। हम लोगों से जितना बन पाएगा आप लोगों को जितना मेहनत करके हम लोग देंगे। मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन आप लोगों को जो पढ़ाना होता है उसको पहले खुद से मैं, है ना, MS वर्ड पे मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद, है ना, चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही टाइप किया या नहीं किया, है ना, जो मैटर मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैटर सही है या नहीं है। इसके बाद मैं PDF में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए, लिखा हुआ है एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है, एसिड को अगर आप ब्लू लिटमस पर, है ना, एसिड को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे आप गिरा देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेड कलर का। इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। लेकिन अगर एसिड ये बेस को अगर आप रेड लिटमस पेपर पे गिरा देंगे तो इस रेड का कलर चेंज करके कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर मान लीजिए कि आपको कोई सॉल्यूशन दे दे और आपसे पूछे कि बताइए बाबू ये आपका एसिड है या बेस है, तो आप क्या करना है कि आपको जो है उस सॉल्यूशन को लेकर एक बार आपको गिराना है उसको ब्लू लिटमस पेपर पर। कहाँ गिराना है, पहले गिराना है आपको ब्लू लिटमस पेपर पे। अगर कलर चेंज होके इसका कलर रेड हो गया, अगर कलर चेंज होके कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, तो लिखा हुआ है यहाँ पे देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर और इट विल बी एन एसिड। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आपने एक सॉल्यूशन को गिराया और उसका कलर रेड हो गया, तो वो रेड हो गया तो इसका मतलब जो सबस्टांस है आपके पास उसका नेचर कैसा है, तो एसिडिक है, या फिर वो सबस्टांस कैसा है, तो सबस्टांस एसिड है
है ना, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। लिखा हुआ है पे ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब क्या किया जाता है, फिर से आपको एक सब्सटेंस दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि बताइए बुआ ये एसिड है या बेस है। तो क्या कीजिए कि अब गिराइए आप रेड लिटमस पे, इस पे गिरा दीजिए, रेड लिटमस पेपर पे गिरा दीजिए, और अगर इसका चेंज होकर कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस जो है वो आपका क्या है, तो बेसिक नेचर का है, या फिर वो सब्सटेंस क्या है, तो आपका बेस है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में। लिखा हुआ है यहाँ पे कि चाइना रोज इंडिकेटर, है ना, चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज जो होता है ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज इज कॉल्ड गुड़हल, है ना, इन हिंदी, ऐसे इसको उड़हुल भी लोग कहते हैं, है ना, इसको उड़हुल का फूल भी कहा जाता है चाइना रोज को। लिखा हुआ है चाइना रोज इंडिकेटर इज लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज प्लांट विथ वाटर। चाइना रोज इंडिकेटर का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, तो वो कलर होता है लाइट पिंक का। वो कलर कैसा होता है, तो वो कलर होता है लाइट पिंक कलर का होता है ना। लेकिन इस चाइना रोज जो रियल में जो फूल होता है, चाइना रोज जो फ्लावर होता है, इसका रियल कलर कैसा होता है, तो रियल कलर रेड होता है। इसी रेड कलर के चाइना रोज से, इसी रेड कलर के चाइना रोज वाले फ्लावर से आपको मिलता क्या है, तो लाइट पिंक इंडिकेटर मिलता है। क्या मिलता है आपको, लाइट पिंक इंडिकेटर मिलता है। इस इंडिकेटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं क्या, तो कहते हैं चाइना रोज इंडिकेटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं चाइना रोज इंडिकेटर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, है ना, क्लास 7 के छात्रों को सबको समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर टू मैजेंटा डीप पिंक। अगर आप क्या कीजिएगा कि एसिड सॉल्यूशन को अगर आप चाइना रोज इंडिकेटर से मिलाते हैं तो इसका जो कलर होता है ना, लाइट पिंक से कन्वर्ट कर जाता है किसमें, तो डीप पिंक, जिसको मैजेंटा भी कहा जाता है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। लिखा हुआ बेसिस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन। और अगर चाइना रोज इंडिकेटर के साथ आप लोग बेस मिलाएंगे, क्या मिला देंगे, बेस मिला देंगे, तो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर हो जाएगा इसका ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम लाइट पिंक टू मैजेंटा डीप पिंक, जिसको कहा जाता है, देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। कहा जाता है कि अगर किसी सॉल्यूशन को आपको दिया जाए और पूछा जाए, साथ में आपको दे दिया जाए चाइना रोज इंडिकेटर और दे दिया जाए कोई भी सॉल्यूशन, चाहे एसिडिक और चाहे बेसिक, और पूछा जाए कि बताइए भैया इसका कलर, इसको पहचान के बताइए कि ये एसिड है या बेस है, तो आपको करना क्या है कि जो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा उसको आपको गिराना है कहाँ, तो चाइना रोज इंडिकेटर में। अगर उस चाइना रोज इंडिकेटर का कलर लाइट पिंक से मैजेंटा कलर में, मतलब डीप पिंक में बदल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस का नेचर कैसा है, तो सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है। लिखा हुआ है इसके बाद कि इफ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर फ्रॉम लाइट पिंक टू ग्रीन देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। और अगर वो सॉल्यूशन को आप चाइना रोज इंडिकेटर जिसका कलर लाइट पिंक का है उसमें डालते हैं और सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या का है, तो आपका बेस का है। तो कहने का यहाँ मतलब ये हो गया कि अगर चाइना रोज इंडिकेटर में, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, है ना, अगर चाइना रोज इंडिकेटर में, है ना, चाइना रोज इंडिकेटर में अगर मिला दिया जाए एसिड, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा मैजेंटा। और अगर इसी में मिला दिया जाए बेस, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो यही है पहचानने का तरीका कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब टर्मरिक एज इंडिकेटर। टर्मरिक का नाम तो आप लोग भी जानते हैं बाबू। टर्मरिक को हम लोग घर में प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम लोग हल्दी कहते हैं, है ना। हल्दी आप लोग देखे हैं सब लोग, है ना। तो टर्मरिक एज इंडिकेटर यहाँ लिखा हुआ भी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। टर्मरिक एज इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। लिखा हुआ है कि टर्मरिक इज ऑल्सो अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक इज अ ब्राइट येलो पाउडर, है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए
प्लांट, है ना। क्या होता है कि टर्मरिक का कलर जो कैसा होता है, तो टर्मरिक का जो कलर होता है वो होता है ब्राइट येलो। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, तो वो होता है ब्राइट येलो कलर का होता है ना, जो कि एक पौधे से पाया जाता है। लिखा हुआ टर्मरिक इज़ कॉल्ड हल्दी इन हिंदी। टर्मरिक को हिंदी में क्या कहा जाता है, हल्दी कहा जाता है। आप लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लिखा हुआ टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई। टर्मरिक का जो डाई होता है वो कैसे कलर का होता है, तो वो होता है येलो कलर का होता है। लिखा हुआ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर टर्मरिक में, अब यहाँ से आपको फिर से देखने को आ गया है ना, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर टर्मरिक में आप लोग मिला देते हैं बेस को, अगर इसको क्या को मिला देते हैं, बेस को, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। टर्मरिक में आप लोग क्या मिलाते हैं, बेस, तो कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है ना। लिखा हुआ टर्मरिक इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। टर्मरिक का इस्तेमाल इंडिकेटर के तौर पे किया कैसे जाता है, तो टर्मरिक के पेपर के फॉर्म में किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ तक बात आ गया आपका टर्मरिक पेपर तक का, है ना। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है 1 पेजेस, जिसमें मैंने आपको टर्मरिक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, चाइना रोज़ इंडिकेटर के बारे में, है ना, लिटमस इंडिकेटर के बारे में मैंने आज आपको बताया। अब अगला वीडियो जब आप लोगों के पास आएगा तो उस दौरान आपको पढ़ाया जाएगा। अभी और टर्मरिक के बारे में आगे पढ़ाना है, एसिड्स के बारे में पढ़ाना है, बेस के बारे में पढ़ाना है, सॉल्ट के बारे में पढ़ाना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाना है। तो इन सभी को चर्चा हम लोग और आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, है ना। तो आप लोग इतने दूर को क्या करें कि होमवर्क के तौर पे इतने दूर को आप लोग अपने अपने कॉपी पे नोट्स बनाकर, है ना, होमवर्क के तौर पे आप लोग जितना भी दूर पढ़ाया गया इतने दूर का नोट्स बनाकर आज शाम तक, है ना, 4 बजे से लेकर, है ना, शाम 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग क्या करेंगे कि क्लास के व्हाट्सअप ग्रुप पे आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे। और अगर व्हाट्सअप ग्रुप लॉक होगा तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे। मेरा पर्सनल नंबर है 7050509234। तो इस पे आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेके हम लोग जो है आपके साथ पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।